I request all of you to write down answer along with me. Step number one, calculation of n1, comma n2 and r. हमने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से n1 का वैल्यू है 11, n2 का वैल्यू है 8 और r का वैल्यू है 8। उसके बाद स्टेप नंबर टू, in that calculation of mu will be calculated as 2 into n1 into n2 divided by n1 plus n2। जो भी आंसर है उसमें एक ऐड किया जाएगा। That is the way the mu is calculated. Two into n1 is 11, n2 is 8 divided by 11 plus 8। जो भी आंसर है उसमें हम लोग वापस एक ऐड करेंगे। So we understand that, say that 2 into 11 into 8, that comes to 176 upon 19, that is 9.2632। प्लस 1, यानी कि बेसिकली ये हमारा अनइंटरप्टेड प्राइस सीक्वेंस होना चाहिए आइडियली। उसके बाद स्टेप नंबर 3, इन दैट calculation of standard deviation. Standard deviation is calculated as under root of the variance, that is mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1। और इसका क्या किया जाएगा, इसका अंडर रूट किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी हमारे एग्जांपल में म्यू का वैल्यू क्या है, 10.2632 माइनस 1 इंटू 10.2632 माइनस 2। जो भी आंसर है उसको डिवाइड किया जाएगा n1 प्लस n2 से। n1 का वैल्यू कितना है, 11, n2 इज 8 माइनस 1। उसका क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट करेंगे। सो इट इज 9.2632 8.2632 11 plus 8 that is 19, 19 minus 1 is 18। उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। सो ओवर हियर 9.2632 इंटू 8.2632, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 18 करेंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। दैट कम्स टू 2.0621। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिकेटिंग दैट से कितना डिविएशन टॉलरेबल है। एक्चुअली होना चाहिए आर इतना, पर अगर उतना नहीं है तो कुछ डेविएशन टॉलरेबल है। विद इन दैट लिमिट अगर वो डेविएशन होगा देन इन दैट केस देयर इज नो इश्यू। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 4, उसमें हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। मैं सबसे पहले टेबल का वैल्यूज आपको लिखवाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है बट स्टिल मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 एंड 20,
उसके बाद परसेंटेज 510। देखो, वैल्यू ऑफ द टीम is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of team at 10% is 1.734 for again 18 degrees of freedom. Value of team at 5% is 2.086 at 20 degrees of freedom. Value of T at 10% is 1.725 at 20 degrees of freedom. तो ये बेसिकली टी टेबल का रीडिंग मैंने लिखा हुआ है। हमको हमेशा क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमको हमेशा n1 प्लस n2 माइनस 1, यानी हमारे एग्जाम्पल में 11 प्लस 8 माइनस 1, 19 माइनस 1, 18 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम का हमको काम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना है, उसका टोटल क्या होना चाहिए 100। सपोज मैंने अज्यूम किया 20, मैंने अज्यूम किया 30, तो मेरे को ये क्या अज्यूम करना पड़ेगा 50, तो ही वो टोटल 100 होगा। तो उसको टेक्निकली ऐसा बोला जाता है दैट्स द 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज लॉस्ट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, दैट से जो आपका फ्रीडम होता है से वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली ये जो 20 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम का रीडिंग दे रखा है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसका हमको कोई काम नहीं है। Now we are required to do answer for 5% level of significance and 10% level of significance. मैं इन सब का नोट आपको लिखवाता हूँ। 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो भी कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 5% चांसेस ऑफ मिस्टेक है। 10% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो भी कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 10% चांसेस ऑफ मिस्टेक है। सो आई एम राइटिंग द हेडिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसमें क्या किया जाएगा, म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग into standard deviation। तो माइनस करके हमको एक वैल्यू मिलेगा और प्लस करके हमको एक वैल्यू मिलेगा। म्यू का वैल्यू हमारे एग्जांपल में हमने क्या कैलकुलेट किया है 10.2632 माइनस टी टेबल रीडिंग 5% है, हाँ, सो 2.101 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 2.0621। तो ऐसा करके इसका आंसर कैलकुलेट होता है। सो इट इज 10.2632 माइनस 2.101 into 2.0621, so it is 4.3325। so 10.2632 minus 4.3325, 5.9307। राइट हैंड साइड ऐसा ही होगा, इट इज 10.2632 plus 2.101 into 2.0621, 10.2632 plus 4.3325, so 10.2632 plus 4.3325, 14.5957।
तो बेसिकली क्या है, ये हमारा रेंज आ गया। अगर आर का वैल्यू ये रेंज में फॉल होता है ना फ्रेंड्स, देन इन दैट केस द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, नॉट अदरवाइज। राइट ऑन कंक्लूजन, value of R falls in between above to range, so market is in weak form of market efficiency। ब्रैकेट में लिखो 8 is in between 5.9307 and 14.5957। This is what we understand। चलो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आंसर आप कैलकुलेट कीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू पुट द रेंज इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट heading, write down 10% level of significance। In that again there are two things, one is the lower limit and another is the higher limit। Mu minus t table reading into standard deviation। mu का वैल्यू कितना है 10.2632 minus 10% of level of significance 18 degrees of freedom का t table reading है 1.734 into 2.0621। so 10.2632 plus 1.734 into 2.0621, so 3.5757। and similarly on the right hand side mu plus t table reading into standard deviation। mu है 10.2632 plus 1.73734 into 2.0621, 10.2632 plus 3.5757। that is the way we are required to do answer। 10.2632 minus 3.5757, 6.6875, 10.2632 plus 3.5757, 13.8389। once again the value of the R is falling between these two। so we understand that say conclusion, R जिसका वैल्यू 8 है is falling in between above range
6.6875 and 13.8389. So market is in weak form of market efficiency. Full stop. Let us have the revision of the entire answer. रन टेस्ट में हमको जो क्लोजिंग प्राइसेस का इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है वो ग्रेटर देन 30 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 30 हो सकता है. ग्रेटर देन 30 में वी हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू बी अप्लाइड. लेस देन 30 में दो चीज हो सकता है, या तो सैंपल डेटा दिया जा सकता है या तो पॉपुलेशन डेटा दिया जा सकता है. सैंपल का मतलब क्या, कुछ, और पॉपुलेशन का मतलब क्या, सब. अगर हमको सैंपल डेटा दे रखा है देन इन दैट केस टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट यूज करेंगे. पॉपुलेशन डेटा दे रखा है तो हमको अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आंसर करने का है. ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको टी टेबल का रीडिंग दे रखा है, इसलिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं दैट से इट इज द सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन इक्वल टू 30. इसलिए हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे N1, N2 एंड R. N1, N2 एंड R के लिए हमको क्या करना है, से द क्लोजिंग प्राइसेस का कंपैरिजन करना है. आज के क्लोजिंग प्राइस का कंपैरिजन कल के दैट इज क्लोजिंग प्राइस से. लाइक दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट N1, N2 एंड R. N1 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस इंक्रीजेस. N2 का मतलब है नंबर ऑफ प्राइस दैट इज द टाइम्स प्राइस डिक्रीजेस. और R का मतलब है अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज N1, N2 एंड R. ना फ्रेंड्स, हमने आगे ऐसा समझा कि अगर प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है कुछ टाइम तक, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है कुछ टाइम तक, वापस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है, यानी कि एक टाइम पीरियड में वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है. लाइक जो भी एक टाइम पीरियड का हम लोग लाइक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें इफ एट ऑल वी सी दैट से द अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज इज वेरी लेस. यानी यहाँ पे हम लोग क्या दैट इज से देख सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. यानी अगर ये आर का वैल्यू बहुत ही कम है देन इन दैट केस हमको प्राइस का प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से सपोज कि ऐसा सिचुएशन है और प्राइस अभी गिरना शुरू हुआ, तो जैसे ही वो गिरना शुरू होगा ना तो हमको पता है दैट सभी प्राइस गिरने ही वाला है. सो इन दैट केस वी कैन टेक शॉर्ट पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. ये प्राइस गिरा और फिर वो प्राइस ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर गया ना तो हमको पता चल गया कि ये ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ पे हमने सेल किया था, फिर यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और प्राइसेस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाएगा ना तो हमको पता चल गया अभी प्राइस गिरेगा, इसलिए हम लोग सेल कर रहे हैं. यानी क्या, अगर अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज यानी वैल्यू ऑफ द आर बहुत कम है तो हम हमारे लिए प्राइस का प्रेडिक्शन करना आसान है, और हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट से द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, वैल्यू ऑफ द आर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बोल रखा है दैट से दिस इज व्हाट से द वैल्यू ऑफ द आर शुड बी. क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पर क्या होना चाहिए उसके लिए उन्होंने ऐसा मीन का म्यू का फॉर्मूला दिया है. तो बेसिकली उनका कहना ऐसा है थियरी का कि हमारा जो आर है वो 10.2632 होना चाहिए. अच्छा, तो हम लोगों ने ऐसा पूछा कि 10.2632 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ऐसा पूछा. तो उन्होंने बोला ना ना ऐसा नहीं है. अच्छा, दूसरा एक चीज उन्होंने ऐसा समझाया कि इफ एट ऑल देयर इज टू मेनी फ्लक्चुएशंस,
टू मेनी फ्लक्चुएशंस, उसमें भी क्या होगा कि प्राइस का प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। यानी उनका कहना ऐसा है कि आर का वैल्यू है ना, न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। आर का वैल्यू आइडियली क्या होना चाहिए, 10.2632 होना चाहिए, एग्जैक्टली वो नहीं। तो क्या, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम लोग ऐसा बोलते हैं दैट से इट शुड बी विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो रेंज कैसे डेवलप करने का, तो उन्होंने बोला कि चलो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो लोग नॉर्मली करते हैं, दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड, दैट इज 2.0621। फिर उन्होंने ऐसा बोला दैट से हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। भाई रेंज का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो रेंज के कैलकुलेशन के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि सबसे पहले हम लोग जो भी कंक्लूजन ले रहे हैं ना, वो कंक्लूजन में गलती होने का चांसेस है। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे दैट से हमारा कंक्लूजन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है दैट से हमारा कंक्लूजन 5% गलत होने का चांसेस है। कंक्लूजन क्या है वो हम लोग बताते हैं, बट उसमें 5% गलती होने का चांसेस है। उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी टेबल का रीडिंग करेंगे, टी टेबल का रीडिंग करेंगे फॉर 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सर ये 18 कहाँ से आया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि n1 प्लस n2 माइनस 1 करके जो आता है ना, दैट इज कॉल्ड 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और उसके लिए हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का रीडिंग करेंगे। So over here we understand that the mu minus this, mu plus this, टी टेबल का रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेबल का रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी बेसिकली हम लोग ऐसा समझते हैं दैट से हमारा आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फॉल होना चाहिए। आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू इन दोनों के बीच में फॉल होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू इन दोनों के बीच में फॉल होगा ना, then in that case we understand that so the market is in weak form of market efficiency। यानी आर बहुत ज्यादा भी नहीं है और आर बहुत कम भी नहीं है। अगर आर का वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 है, तो हम लोग बोलेंगे दैट से बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस आप फ्यूचर प्राइसेस का प्रेडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। और अगर आर सपोज की 4 है, तो भी उनका कहना ऐसा है दैट से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस कौन से दैट इस डायरेक्शन में मूव होगा बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस है ना वो बहुत कम है, ऐसा उनका कहना है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ टेक्निकल वर्ड, उसमें कुछ ऐसा होता है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल वर्ड लाइक दिस। सपोज मुझे कोई भी 3 वैल्यू अज्यूम करना है जिसका समेशन लेट अस से 100 होना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया 20, मैंने अज्यूम किया 50, इन दोनों में मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मैं 20 एंड 50 अज्यूम कर रहा हूं, तो लास्ट में मेरे को क्या 30 ही अज्यूम करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो क्या होगा टोटल 100 नहीं होगा। तो उसको टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि 3 में से 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज लॉस्ट। डिग्री ऑफ द फ्रीडम का मतलब क्या, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। So write down a note for this. First point, in order to test market is in weak form of market efficiency or not, comma, we can conduct run test. Second point,
we have to see that how many closing prices closing prices have been given. Full stop. We may be given closing prices more than 30 or less than equal to 30. If it is more than 30, comma, we will conduct probability distribution test, that is Z table. Full stop. If it is less than equal to 30, T distribution test. If sample data is given, otherwise normal probability distribution method. Full stop. Fourth point, mu indicates that ideally R should be equal to mu. Full stop. In that case, market is in weak form of market efficiency. Full stop. Fifth point, 5% level of significance means there are 5% chances of mistake in conclusion. Full stop.
10% level of significance means there are 10% chances of mistake. In conclusion, full stop. Next point, value of R may be other than mu, comma. In that case, we have to develop a range in which R should fall. Full stop. R should be within mu plus or minus standard deviation into T table reading. Full stop. In that case, market is in weak form of market efficiency, not otherwise. Full stop. With paragraph write down. Over here, logic is that if R is too less or two more, we can easily predict future price. So it should be neither too high nor too low. Full stop.